बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेलविशर, सैफर रहमान आपके सामने सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि आपके सामने आ जाता हूँ। दुआओं में याद रखा करें। माय डियर वेलविशर, मेरा मिशन यही होता है कि आपको फैसिलिटेट करूँ। सम टाइम अगर बातें सच साबित नहीं होती या लेट हो जाती हैं तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वलीउल्लाह हूँ, या मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जो बात कर रहा हूँ 100% कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही एक्सपेक्टेड कहता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ख़बर अच्छी मिले। तो आज भी यही कोशिश है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है, ज़हन में रखिएगा। देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन अ कप ऑफ टी एंड द लिप्स। जब तक चाय लिप्स तक नहीं जाती उसके दरमियान भी कुछ हो सकता है। बहरहाल एक अथेंटिक खबर, सबसे अच्छी खबर जो आज मुझे लगी वो पीएमएस के हवाले से है। मेरे जिन सोर्सेज से बात हुई वो बड़े मुस्तनद सोर्सेज हैं और उनकी ख्वाहिश भी और कोशिश भी है कि दिसंबर में या दिसंबर से पहले एडवर्टाइज आ जाएगी और आपको एज रिलैक्सेशन की फेवर मिल जाएगी। दूसरी खबर जो ठीक लग रही है वो पीएमएस का रिज़ल्ट है। आज आया कि कल आया, 8-10 दिन की अब सिलसिला है, फासला है। सीएसएस का रिज़ल्ट भी नवंबर के एंड में तैयार है, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आप तैयारी जो है अब इंटरव्यू के बारे में सोचना शुरू करें। तो माय डियर वेलविशर्स, एजुकेटर का सिलसिला अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मैं अपने तौर पे अब मैंने ये काम संभाल लिया है। आज ही अभी आधा घंटा पहले मेरे जो जंग के मुतल्लिका एमपीएस हैं उनसे बात हुई है और वो असम्बली के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही असम्बली का इजलास ख़त्म होता है तो हम बाहर आके आपसे बात करते हैं। बहरहाल मैंने ये कह दिया है कि मिनिस्टर से ज़रूर मिलकर आए और एजुकेटर के बारे में कोशिश करें। इसमें आप ही का फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। तो अगर मेरी उनके साथ कोई टाइम बन गया तो मैं कल परसों आई माई सेल्फ मे गो टू लाहौर एंड अलॉन्ग विद द मिनिस्टर्स, अलॉन्ग विद द माई एमपीएस, दे आर ऑलमोस्ट माई स्टूडेंट्स। तो मिनिस्टर से मिलूँगा और बबांगे दोहल शोर मचाऊँगा कि आप ये जो लेट कर रहे हैं बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो मेरा इतना ही फ़र्ज़ है जो मैं पूरा करता रहूँगा। और जो है एक बर्निंग क्वेश्चन अभी बन गया, फिज़िक्स का पेपर जो 30 को होने जा रहा है उस पर ख़तरात मंडला रहे हैं। मेरे वेल विशर जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के हैं उनकी किस्मत में कुछ ज़्यादा ही रोड़े कुछ नज़र आ रहे हैं कि जब भी बात करीब पहुंचती है तो कोई ना कोई सिलसिला बन जाता है। बहरहाल आज मैंने पीपीएससी से बात इस हवाले से भी की है और उन्होंने यह कहा है कि कल का तो हम कुछ नहीं कह सकते, आज की ख़बरों तक हम पेपर लेंगे, लेकिन जुमे को अगर हालात कुछ ख़राब हो गए तो फिर ज़ाहिर है एतवार दूर नहीं है, 30 दूर नहीं है, तो फिर पेपर पोस्टपोन होने का भी चांस है। लेकिन आप इस नीयत से तैयारी करें, 2-3 दिन रहते हैं माय डियर वेल विशर कि पेपर होना है। और ये ना कहे कि कल सैफरमान साहब ने कह दिया था कि लेट होना और हमने पढ़ना छोड़ दिया। वैसे भी जितना आप पढ़ते हो मुझे खूब पता है, लेकिन ये 2-3 दिन माय डियर वेल विशर कभी ना ये ख़राब करना। हाँ, ख़तरात हैं पेपर के लेट होने के, लेकिन आपने इसी नीयत से करनी है कि पेपर लेट नहीं होने। लोकल गवर्नमेंट के वाले से अच्छी खबरें हैं, कानून बन गया, एक्ट पास हो गया। अब मेरे वेल विशर के सवालात हैं कि 126 सीट चीफ ऑफिसर के टेस्ट कब हो रहे हैं, इसी किस्म के प्रोसेस कब शुरू हो रहा है। तो माय डियर वेल विशर अब तो नवंबर में हो जाना चाहिए, ये मेरा तजर्बा कहता है। मुझे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिली, लेकिन जहाँ तक मैंने पता किया है, डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया है और मुझे ये चांस है कि नवंबर में ये टेस्ट हो जाएंगे। एक और जो अच्छी खबर ये है कि मैं एक पीएमएस लेवल की सीट आ रही है, पहले 8 थी अब 16 हो गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में है। मेरे कुछ शागिर्द इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे फैसलाबाद में काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सीट है। तो अब ये 16 सीटें हो गई हैं। आपको कोशिश करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है
उनकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है, 27 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करें। उनके जो सब्जेक्ट हैं वो इकोनॉमिक्स है जो प्रेफरेबल है। वैसे तो मास्टर डिग्री होना ही काफ़ी है, लेकिन प्रेफरेबली उन्होंने कहा जी इकोनॉमिक्स हो जाए, मैथ हो जाए, MBA हो जाए, सोशल वर्क हो जाए, सोशियोलॉजी हो जाए। और उनका रिटन टेस्ट जो होगा माय डियर वेल विशर वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 का उन्होंने सब्जेक्ट रखा है और 60 का GK। तो सब्जेक्ट में इन्हीं को इंटर लेवल पे देख लें, अच्छी तरह से देख लें। मार्केट में किताबें भी फौरी आ जाती हैं, क्योंकि उनकी हज़ारों किताबें बिक जाती हैं। मिलती जुलती किताब बना लेते हैं, अगर वो मिल जाए कारवान से तो वो भी ले ले। GK के बारे में आप माहिर हैं, सुन के आपके भी कान पक चुके होंगे कि उसमें क्या क्या आना है। वही आना है जो उसमें मौजूद है। पाक स्टडी मौजूद है, उसमें मैंने आपसे कहा था जोग्राफिया मौजूद है, कंप्यूटर है, मैथ है और एवरीडे साइंस है, जिसे जनरल साइंस भी आप कह सकते हैं, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान मूवमेंट है, इस्लामियत भी है, इस्लामियत की भी तैयारी करें। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस विद यू। एक और मेरी वेल विशर नूर ने, हालांकि कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन मेरे वेल विशर मैंने इन्हें लाडला कहता हूँ। लोग तो इमरान को कभी लाडला बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और कभी नून लीग वालों को। तो मेरे तो सभी लाडले हैं। नूर अब पूछ रही है कि ड्रेस कोड क्या होगा और तैयारी कैसे करनी है। नूर मेरी कोई 8-10 वीडियो शायद इस पे आ चुकी हैं। फिर कहूँगा कि डिसेंट ड्रेस पहनो, अच्छी सी शाल ले लो, या जो भी आप अबाई वगैरह पहनते हो उसमें ग्रेस होनी चाहिए, भड़कीले रंग के नहीं होनी चाहिए। और ब्यूटी पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ड्रेस रखें, डिसेंसी जिसमें शो होती हो। तैयारी क्या करनी है? तैयारी वही करनी है जो यहाँ आप क्या क्या कहते हैं, एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसके पास कोई हथियार नहीं था। तो किसी ने कहा कि तुम अकेले जा रहे हो, तनहा जा रहे हो, हथियार भी नहीं है, और आगे से शेर आ जाता है तो फिर क्या करोगे? तो वो कहता है मैंने क्या करना, जो करना शेर ने करना। तो आपकी अगर तैयारी नहीं होगी तो फिर सीनियर मेंबर ने जो कुछ करना है आप पे बुछाड़ कर देनी है क्वेश्चन की, और आपको फिर उन्होंने दौड़ा देना है। आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करके जाएं, पढ़ के जाएं, और अपना जो है बॉडी लैंग्वेज वो अच्छी रखें, अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करें। आपका जो कॉन्टैक्ट लेवल है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसे टॉप पे रखना चाहिए। ये बात भी होगी। कॉमर्स कॉलेज, फिर मेरे जवाब ने पूछ लिया, तो माय डियर कॉमर्स कॉलेज की सीटें आ जानी चाहिए, मेरे ख्याल में इसी साल में ही आ जाएंगी। फिर एक और मेरी वेल विशर ने वैक्सीनेशन के बारे में पूछा है कि अब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो नहीं लेके जाना, मेरे ख्याल में अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। फूड के हवाले के फूड के पेपर कब होंगे ये बार बार पूछा जा रहा है। तो फूड के पेपर नवंबर में एक्सपेक्टेड है, दूसरे या पहले हफ्ते में। तो कुछ और भी बातें हैं, फिर बातें लंबी हो जाएंगी। जीशान पूछते हैं रिसर्च असिस्टेंट के बारे में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से। वो रिक्वेजिशन वापस नहीं गई माय डियर, इंशाल्लाह नवंबर में इम्तिहान हो जाएंगे। लीक पेपर में एंटी करप्शन के बारे में बहुत कॉन्शियस है मेरे वेल विशर, तो वो पेपर होने हैं, सब रिकंडक्ट होने हैं। अब ये जो रफ्तार है वो आपको पता है कि वो सुभान अल्लाह है, रफ्तार जिस तरह से चल रही है, लेकिन किसी वक्त भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। CTI के बारे में खालदा ने पूछा है और लोगों ने भी पूछा है। तो CTI का जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेश, वो तो 18/10 को ख़त्म हो गया। तो अब इंशाल्लाह वो नए दाखिले हो रहे हैं, तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने जा रहा है। अमीना जफ़र ने पूछा है इलेक्शन ड्यूटी और केमिस्ट्री का पेपर। तो अमीना, मैंने आपको बताया था कि जल्दी से 5-7 एप्लीकेशन भेजें। मेरी सेक्रेटरी लेवल तक मेरी उनके सोर्सेज से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम देखेंगे। तो इलेक्शन ड्यूटी वालों को एप्लीकेशन दी जानी है। और आखिर में मैं फिर कहूँगा कि मेरा नया चैनल प्रोफेसर सैफ रहमान के नाम से आया है, उस पर मैंने 2 वीडियो छोड़ी हैं। एक अरशद शरीफ के बारे में ज़रूर देखिएगा, और मेरे तमाम वेल विशर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे खुशी होगी। आखिर में कहूँगा कि खालिक से अच्छा तल्लक और मखलूक से अच्छा बर्ताव मोमन की निशानी है, इसका ख्याल रखिएगा माय डियर वेल विशर। फिर आपसे जल्द मुलाकातें होती रहेंगी, जब तक ज़िंदगी है। खुदा हाफिज़।